हेलो अच्छा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? तो आज हम अपना आगे का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपने पहले के सारे सेशंस देख लिए होंगे, जहाँ पर हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज निकाल लिए थे। अगर वो फार्मूलाज आपको याद नहीं है तो आगे का सेशन देख के मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा ऑसिलेशन उन्हीं 4 फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देख लिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया था, उसके बाद न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। फिर उसके बाद में हम लोग ने एक एक डिफरेंशियल यूज़ करके हम लोग ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाया था। करेक्ट है। फिर हमने एक टाइम टी के लिए हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए फार्मूला बनाया था, उसके ऊपर सम्स किए थे। करेक्ट है। तो अभी तक हम लोग ने ये 3-4 सेशंस कर लिए। आई होप कि आप लोग वो सब देख के ये 5वां सेशन देख रहे हो। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको बाकी के सेशंस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बुक, पेंसिल, पेन निकालो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हमारा न्यूमेरिकल्स के बाद हमारा एक टॉपिक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है और एक छोटे से डेफिनेशन वाला टॉपिक है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट टॉपिक लगा लो। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ, लगा लो टॉपिक, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ चाहिए, मतलब एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास मिनिमम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन, मिनिमम मैक्सिमम के लिए सबके लिए मुझे वैल्यू मिलेगा। देखो, तो हमें क्या करना है, हम सबको पता है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, जिससे हमारे बॉब लटका है, जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जब वो मीन पोजीशन पर होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। जब यहाँ पर होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? पॉजिटिव ए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना होता है? नेगेटिव ए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? प्लस माइनस ए होता है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ पर कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, ये सब कुछ हमें पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूलाज। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। इक्वेशन क्या है? x = a sin ωt+5। अभी पूछना मत किधर से आया ये फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग ने पिछले सेशन में प्रूफ करके दिखाया था। ओके, तभी देखो यहाँ पर अभी हम लोग दो यहाँ पर पोजीशन लेंगे। कौन कौन सी पोजीशन लेंगे? एक मीन पोजीशन और एक एक्सट्रीम पोजीशन। ये सेंटर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मीन पोजीशन हो गई, और ये एक्सट्रीम वाली को हम लोग क्या बोल देंगे? ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे। पहले होगी एट मीन पोजीशन और एक होगी एक एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो दो के लिए निकालेंगे। तो अभी देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, जब हमारा मीन पोजीशन पे होगा चीज़, जब हमारा मीन पोजीशन पे होगा तो ये जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ωt+5, ये क्या होगा हमारा? या तो फिर एक 0 होगा। अभी देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको और एक बता रहा हूँ कि हमारे पास थोड़ा सा मैथमेटिकली है। तो यहाँ पर देखो, ये एंगल क्या होता है? 0। यहाँ पर ये क्या हो जाता है? π/2। यहाँ पर क्या हो जाता है? पाई। और यहाँ पर क्या हो जाता है? 3π/2। ये पता है ना सबको, नॉन मैथ्स वालों को भी ये पता होगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर अगर मुझे ये साइन की वैल्यू 1 चाहिए। ठीक है, अभी मिनिमम पोजीशन यहाँ पर देखो हमारे बुक में क्या क्या दे दिया है। सबसे पहले एट मिनिमम पोजीशन ωt+5 शुड बी 0 और पाई। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ωt+5, इसकी वैल्यू 0 और पाई होगी। जब 0 और पाई होगी तभी हमारा ये जो है डिस्प्लेसमेंट, उसका आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। तो क्या होगा आप लोग ही बता दो। जब मीन पोजीशन पे है, जब ये दोनों 0 और पाई होगी तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये वैल्यू की जगह पे हम लोग ने 0 रखा, साइन 0 क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। तो हमारा एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। तो हमें क्या मिल गया? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा? 0 होगा। एक्स स्टैंड्स फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? सेम आप लोग यहाँ पर ωt+5 की जगह पे पाई रखोगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। तो हमें मीन पोजीशन पे कौन कौन से एंगल्स मिलते हैं? 0 और पाई। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पे रख देते हैं, ये जो एंगल हमारा कांस्टेंट है ωt+5 की जगह पे, तो हमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाता है? 0 मिल जाता है। अभी अगर हम लोग ने एक्सट्रीम पोजीशन बोला, क्या बोला? एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम के लिए ωt+5 अगर वो मुझे π/2 मिला और 3π/2 मिला, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन, यहाँ अगर मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला में π/2 रखा तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? sin 90 हमारा वैल्यू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो मुझे एक्सट्रीम
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखते थे, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए लिखते थे, ठीक है। पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, हमें मैक्सिमम कितना मिलेगा, जितना उसका एम्पलीट्यूड होगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या किया हम लोग ने। ये जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम लोग ने क्या क्या रखी है, मीन पोजीशन पे, इसलिए क्या क्या रखा है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और पाई पर भी हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो अगर सेम रखा तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0 मिला। एमसीक्यू पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, तो आपको याद रखना है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है एट मीन पोजिशन। हाँ, एट एक्सट्रीम पोजिशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, प्लस माइनस ए होता है या फिर ए होता है। समझ में आ गया, इतना नोट डाउन कर लिया, पक्का। चलो आगे करते हैं, करें आगे, चलो आगे करते हैं। सेकंड आ गया टॉपिक हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए भी हम लोग यही करेंगे, ठीक है। एक तो हम लोग मैक्सिमम पोजीशन निकालेंगे, एक मीन पॉइंट पर निकालेंगे, एक एक्सट्रीम पॉइंट पर निकालेंगे वैल्यूज़, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या क्या दे दिया हमें। सबसे पहले वेलोसिटी है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन कौन सा है वेलोसिटी के लिए, सबको पता है कौन सा है, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जिसको पता है उसके बल्ले बल्ले हो गए। चलो सबको पता है इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एट मीन पोजीशन, क्या करेंगे, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे फिर से क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू क्या होती है मीन पोजीशन पे, 0 होती है। अगर मैंने यहाँ पर 0 रख दिया तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, मुझे v इज इक्वल्स टू, ठीक है, मिनिमम यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो मुझे मिलेगा क्या, a, कितना मिला मुझे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा a, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन मुझे क्या मिल जाएगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए मिलेगा, ठीक है, या फिर ए बोल दो आप लोग। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने ए रखा तो ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये कट हो गया, बच्चा क्या हमारे पास पूरा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से मेरा पूरा कट हो गया तो वी की वैल्यू मुझे क्या मिली, 0 मिली, करेक्ट है। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर जब मीन पोजीशन पे होती है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है वेलोसिटी की, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मैंने आपको पहले ही प्रूव करने से पहले हमें ये पता था, ठीक है, इसके लिए, लेकिन हम लोग सिर्फ फार्मूला बना रहे थे। समझ में आ गया हम लोग ने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर मीन पोजीशन पे होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, फार्मूला रखा, मुझे ये आंसर मिला, ठीक है। जब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो इसके लिए मैंने फार्मूला में एक्स की वैल्यू रखी डिस्प्लेसमेंट की, मुझे ये आंसर मिल गया। समझ में आ गया कैसे किया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फटाफट देख लो, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। कर लिया, फटाफट कर लिया। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, यहाँ पर लिख लो मैक्सिमम, ठीक है। और ये क्या मिल गई, 0 है तो मिनिमम, ठीक है। समझ में आ गया ना, चलो कर दो अब। अभी देखो यहाँ पर थर्ड टॉपिक एक्सेलरेशन के लिए, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, क्या आ जाता है फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस साइन तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी एट मीन पोजीशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन हो गया। अगर मैंने एट एक्सट्रीम पोजीशन बोली, क्या बोली, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, a है, प्लस माइनस a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a आ जाएगा, करेक्ट है। समझ में आया, क्या आया, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या आ गई है हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम, कर लोगे बाकी का, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने 3-4 फार्मूलाज देखे, तो वो भी फिर से लिख लेते हैं। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट के लिए, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, ठीक है। आप लोग एक एक करके फॉर्मूला लिख लियो, तो एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या क्या लिख लेंगे, एट मीन पोजीशन, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 0 था। एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना था हमारे पास फॉर्मूला, ये था हमारे पास फॉर्मूला a प्लस माइनस a, ठीक है। वेलोसिटी के लिए कितना था, a ओमेगा a, और यहाँ पर कितना था, 0। एक्सेलरेशन के लिए कितना है मीन पोजीशन पे, 0, और यहाँ पर कितना है, ओमेगा स्क्वायर a। समझ में आ गया, ये आप लोग ब्रैकेट बना के रख लो, ये ऐसा कॉलम बना के रख लो ताकि आपको यूज़फुल हो सके, ठीक है। ये कॉलम आप लोग बना के रखो ताकि आपको यूज़ कर सको आप लोग इस फॉर्मूलास को। समझ में आ गया, एट मीन पोजीशन हमारे पास
डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस माइनस ए, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ओमेगा है, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन 0, एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन इज 0, एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन इज ओमेगा स्क्वायर है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हो गया? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करें हम, चलो वेरी गुड, कर दूँ मैं, मिटा दूँ इसको, चलो बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, ये चैप्टर भी बहुत इजी है, फिजिक्स भी बहुत इजी है। किसने बोल दिया टफ है फिजिक्स? सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो वैसे हम फिजिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बात तो एक ही हो गई, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, हम स्मार्ट प्लस हार्ड करेंगे और टॉप मार लेंगे, ठीक है? चलो अभी देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। तो देखो अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 5.5 दिख रहा है क्वेश्चन। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पीरियड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दिया है, ठीक है, बहुत इजी भी है। देखो हम लोग को क्या क्या दिया है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमें क्या क्या दे दिया है, देखो यहाँ पर गिवन डेटा, पहले सब समझते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.5 है, ठीक है। यहाँ पर गिवन डेटा क्या क्या दिया है हमें, सबसे पहले दे दिया है मैक्सिमम वेलोसिटी, बता दिए कितनी है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बाद में लेंथ दी है, लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। अभी इसको समझो कि क्या क्या दिया है हमारे पास दिया है यहाँ पर एक, समझो यहाँ पर हमारे पास ये है एक पेंडुलम है, क्या दे दिया हमारे पास, एक पेंडुलम है समझो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा बॉब लगा है, बॉब का ये टू और फ्रो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, लीनियर एसेशन कर रहा है। ओके, तो ये जो पूरा लेंथ है कितना, यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ का क्या बोल दिया, कितना लेंथ है, ये 8 सेंटीमीटर लेंथ है। तो अभी मैं बोलूँ कि मुझे बताओ कि एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड हम लोग कहाँ से देखते हैं, मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं ए, करेक्ट है। तो अभी ये पूरा लेंथ 8 है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, मतलब 8/2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, और इसमें कुछ नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें दी है, हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, हमें फाइंड द पीरियड, मतलब टी फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो वो भी हम लोग कर लेंगे। चलो ये समझ में आ गया इतना। अभी देखो क्या क्या दिया है हमारे पास, फार्मूला कौन सा है हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है, मैंने यहाँ पर चार्ट लिख के दिया था, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम मीन पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ पर 0 है वो मिनिमम हो गया, जहाँ पर हमें कुछ आंसर मिल रहा है वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो वी मैक्सिमम हमें कहाँ पर मिल रहा है, वी मैक्सिमम ओमेगा इंटू क्या था, ओमेगा इंटू ए, करेक्ट है, यही फॉर्मूला था। ओमेगा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2π/t बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 2π/t ए। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी को यहाँ पर भेज दिया, 2π/v मैक्स इंटू ए, करेक्ट है। समझ में आ गया क्या किया। अभी यहाँ पर फटाफट वैल्यू रख दो, टी इज इक्वल्स टू 2π/v मैक्स की वैल्यू 6.28। देखो यहाँ पर सेम है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, वी मैक्स का वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया, आप लोग कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनटू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सॉल्व करो आप लोग, 2π का वैल्यू आप लोग जब ढूंढोगे 2 × 3.14, तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको 6.28 मिलेगा। तो 2π और 6.28 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या हमारे पास, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। समझ में आ गया आंसर, इतना इजी था, इतना इजी क्वेश्चन था, पक्का समझ में आ गया, सच्ची बोलो। चलो नेक्स्ट हम करें, नेक्स्ट एग्जांपल करें, बहुत इजी है। अगर आपको वो टेबल जो मैंने अभी आपको बना के दिया वो पता हो तो आपको बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM is 0.08 मीटर पर सेकंड इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ओके, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दिया है। गिवन डेटा लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5.6, इसमें क्या क्या बोल दिया गया है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया है हमें, गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा ये लिखना मत भूलना, इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमें दिया है मैक्सिमम वेलोसिटी दे दी है, कितनी दी है, वो दी है 0.08 मीटर पर सेकेंड।
फिर हमें दे दिया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितना दे दिया हमें 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही दिया है ना, चेक कर लो मैं एक और बार। चलो यही दिया है। फिर फाइंड आउट क्या करने बोला है, पीरियड मतलब टी फाइंड आउट करने बोला है और एम्पलीट्यूड ए फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास, अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले हम लोग, फॉर्मूला वी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स के लिए फॉर्मूला ओमेगा ए, और ए मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर ए, करेक्ट है। अगर हमने इन दोनों का ये ले लिया क्या बोलते हैं इनको, रेशियो ले लिया, तो ओमेगा से ओमेगा मर जाएगा या फिर ए से ए मर जाएगा, ओमेगा ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा से हम लोग टी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग दिस बोथ इक्वेशन हमें क्या कैसे करेंगे, ए मैक्सिमम डिवाइड बाय वी मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी हमें ओमेगा मिलेगा, फिर ओमेगा से हम लोग टी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए से ए मर गया, ओमेगा से ओमेगा मर गया, बचा क्या है यहाँ पर, ओमेगा बचा। ओमेगा का फॉर्मूला 2πt, समझ में आ गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी का फॉर्मूला बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2π, अभी ये नीचे चला गया, ठीक है, और ये ऊपर आ गया वी मैक्सिमम अपॉन ए मैक्सिमम, ठीक है। जैसे भी करना है आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये फाइंड आउट कर लिया, समझ गया ये कैसे किया हम लोग ने। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करो, क्या मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा, टी का फार्मूला 2π, वैल्यू रख दो 0.08 डिवाइड बाई 0.32, सॉल्व करो इसको। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका आंसर आएगा 1.57, 2π/t, ठीक है, 1.57 आएगा। आप लोग बता दो क्या आ जाएगा, ठीक है, आप लोग बता दो क्या आ जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1.57 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमें मिल गया टी, पक्का टी मिल गया। टी के लिए देखो हम लोग ने क्या किया, डिवाइड करते हुए हमारा टी का फॉर्मूला बनाया। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो, वी मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा का फॉर्मूला रख लो 2π/t, ठीक है, और सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपका ए का फॉर्मूला भी, ए के लिए आंसर भी बन जाएगा। समझ में आ गया ना क्या किया हम लोग ने, पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, लिख लो फटाफट। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे आप लोग, 2π/t ए, ठीक है, यहाँ पर वी मैक्स, तो वी मैक्स इंटू टी डिवाइड बाई 2π आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, टी का वैल्यू 1.57 है, वी मैक्स का वैल्यू 0.08 है, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करो तो आपको ए का आंसर मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करो, अभी ये मैं करके नहीं देने वाला, करो फटाफट। क्या करोगे, यहाँ पर वी मैक्स है, मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर वी मैक्स है ऑलरेडी। तो देखो वी मैक्स इंटू टी, ये मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में गया 2π इज इक्वल्स टू ए, समझ में आ गया। अभी ये ए के लिए फॉर्मूला बन गया, वैल्यू रखो 0.08 इंटू टी है, टी के लिए वैल्यू मिल गया 1.57 डिवाइड बाय 2π इज इक्वल्स टू ए। चलो इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा ए के लिए, ठीक है। और मुझे बताओ कितना आया आंसर, ठीक है, आंसर मीटर्स में मिलेगा क्योंकि सब मीटर्स में दिया है, ओके। तो मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है फटाफट, ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल था जो कि हम लोग ने कर लिया, ठीक, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। चलो आगे करते हैं। आगे भी हमें दे दिया है 3 डेफिनेशंस दे दिए और उनके फॉर्मूलाज दे दिए। डेफिनेशंस क्या क्या है, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, डिफाइन एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ पीरियड, वो है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ये हमें दिया है आगे का टॉपिक, वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसके डेफिनेशंस भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो तो देखो टॉपिक डाल लो, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, एम्पलीट्यूड, ठीक है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड समझेंगे। एम्पलीट्यूड, अभी एम्पलीट्यूड समझने से पहले आपको SHM का डेफिनेशन पता ही है कि टू और फ्रो मोशन होता है, ठीक है, जहाँ पर फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा था हमारे पास फॉर्मूला, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स,
ठीक है। माइनस क्यों था कि डिस्प्लेसमेंट एक साइड में था, फोर्स एक साइड में लग रही थी। तो हमें ये याद रखना है, इसी को हम लोग SHM बोलते थे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, अभी हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है। हमारे बुक में क्या बोला है कि ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे हम लोग जो ये एंगल लेते हैं, ये एंगल ये छोटा होना चाहिए, ये एंगल जो होता है ये एंगल छोटा होना चाहिए। अगर ये एंगल हमने बड़ा ले लिया, अगर ये एंगल हमने बड़ा ले लिया तो हमें क्या ये सर्कुलर पाथ जैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा, सर्कुलर पाथ। तो ये SHM नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर मोशन बन जाएगा। ओके, तो ये एंगल हमारा हमेशा से छोटा होना चाहिए। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि ये SHM है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा थीटा एंगल है ये छोटा है। जब ये छोटा होगा तो हमें क्या दिखेगा, जब ये छोटा सा होगा टुंगू सा, तो ये हमारे कैसे दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन की जैसा दिखेगा। करेक्ट है, जब ये स्ट्रेट लाइन की जैसा दिखेगा, टू और फ्रो मोशन हो रहा है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर SHM हो रहा है। ये बात को गार्ड बांध के रख लो, जब आपका प्रैक्टिकल्स होगा तो आपको ये पूछा जाएगा या फिर आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया, बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए, छोटा एंगल होगा तभी हमारा लीनियर SHM बनेगा। अगर बड़ा एंगल बन गया तो वो सर्कुलर मोशन बन जाएगा। समझ में आया, चलो देखो यहाँ पर ये बन गया, अभी ये टू और फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग मान के चलते कि ये हमेशा कितना होगा, हमारा एंगल छोटा होगा। अभी मैं यहाँ पर बड़ा दिखाऊँ, सिर्फ आपके विजुअलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर एंगल बड़ा दिखाऊंगा, लेकिन वो एंगल कितना होगा, छोटा अज्यूम करके हम लोग SHM करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बुक में देखो क्या दे दिया है, हमारे बुक में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, एक बीच में पॉइंट बोल दिया O पॉइंट है, यहाँ पर MN पॉइंट बोल दिया गया है, ठीक है, आपके बुक में जो भी नाम दिया होगा। अभी यहाँ से मीन पोजीशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, O से लेके N तक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, O से लेके M तक, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, 2A हो जाता है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। तो अभी यहाँ से मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, कहाँ से कहाँ, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक हमारा क्या बन जाता है, एक एम्पलीट्यूड बन जाता है। ओके, चलो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आपके बोर्ड पर ये रहा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या बोल दिया गया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ पर जीरो से, यहाँ पर जो O है, यहाँ से जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक, वहाँ तक को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो इसका एक एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। ठीक है, याद रखना, कैपिटल A। कोई प्रॉब्लम, डेफिनेशन आपने लिख दिया, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या बोल दिया गया है, इसमें क्या बोल दिया गया है, अगर इफ़ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, क्या है, x इज टू A साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये साइन ओमेगा t प्लस 5, जब ये प्लस माइनस 1 हो, अभी ये प्लस माइनस 1 कभी होगा, प्लस माइनस 1 कभी होगा, तुम लोग ही बताओ। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था 0, π/2, पाई, 3π/2। ठीक है, तो ये π/2 और 3π/2 में ही इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन ओमेगा t प्लस 5 की प्लस माइनस मिलेगी हमें। ठीक है, क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1 मिलेगी। जब प्लस माइनस 1 मिलेगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रूफ करके दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, उसका टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग ने मान लिया कि हमारे पास साइन ओमेगा t प्लस 5, ये वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 देगी। ठीक है, ये अगर हम लोग ने यहाँ पर वैल्यू रखा, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू, π/2 और 3π/2, तो हमें प्लस माइनस 1 मिलेगा। ओके, अगर यही वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाता है, x इज टू प्लस माइनस A मिल जाता है। ये हमें भी अभी तक हम लोग ने पहले भी यही देखा था। ठीक है, कि हमारे पास कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाता है, x के बराबर ही हमारे पास कितना मैक्सिमम होता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसी डिस्प्लेसमेंट को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो यही चीज़ हो गई। प्लस माइनस क्यों है, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम अभी तक, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अगर मैं इस x की जगह पे ये रख दूँ, प्लस माइनस A रख दूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा। A से A मर गया, बचा क्या, प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस 5। देखा, साइन ओमेगा t प्लस 5 की वैल्यू कितनी मिल रही है, प्लस माइनस 1 ही मिल रही है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, सॉल्व कर लिया, डेफिनेशन लिख लिया। डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो। कोई प्रॉब्लम एक्सेलरेशन में, पक्का इजी था। चलो अभी टॉपिक लगा लो, पीरियड। अभी पीरियड क्या होता है, एक पूरे एक्सीलेशन को कंप्लीट होने का जो भी टाइम लगने वाला है उसको हम लोग क्या बोल देंगे,
पीरियड बोल देंगे। इसका मतलब अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर बाद में यहाँ आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ऑक्सीलेशन बोलेंगे। और इतना टाइम, इतना कवर करने के लिए डिस्टेंस कितना टाइम लगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पीरियड बोल देंगे। कहाँ से स्टार्ट किया, या तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आके खत्म होगा, उसको हम लोग एक पीरियड बोलेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीलेशन बोलेंगे। एक ऑक्सीलेशन को कितना टाइम लगा एक ऑक्सीलेशन करने के लिए, उसको हम लोग पीरियड बोल देंगे। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, फिर बाद में यहाँ पर आया। ठीक है, तो पूरा एक 360 कंप्लीट हो रहा है, तब जाके हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो डेफिनेशन लिख लो पीरियड ऑफ एसएचएम का। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ एसएचएम। कोई इशू इसमें? पक्का कोई इशू है क्या इसमें? नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास, आपने डेफिनेशन देख लिया, इसका प्रूफ भी देख लो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स दे दिया, हम लोग उसको सिंपल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग को क्या क्या पता है, हम लोग को ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखा था, ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम लेते हैं हम लोग, करेक्ट है। एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ये भी पता है। एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये भी पता है। अभी यही सब फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, करेक्ट है। अभी देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज़ नथिंग बट, ओमेगा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे बुक में देखो दिया है ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो स्टार्टिंग से लिखते हैं, ये हमें पता है, ये हमें लिखना नहीं है। अभी देखो ये पता है हमें, अभी लिखना कहाँ से हमें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम, वेर के इज द कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, एम इज द मास, करेक्ट है। के इज द फोर्स कांस्टेंट, एम इज द मास। अभी के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। के लिए फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला, के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, करेक्ट है। यहाँ से फॉर्मूला आ गया के का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स इंटू एम। समझ में आ गया। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ अपॉन एम इंटू एक्स आ गया है। ठीक है, डिवाइड में है एफ अपॉन एम। तो यहाँ पर देखो न्यूटन्स का सेकंड फार्मूला, सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इज इक्वल्स टू एम है। तो यहाँ से ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम आ जाएगा। तो एफ अपॉन एम की जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ए लिख दूँ। तो ए के लिए फॉर्मूला क्या गया, ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो आपको यही बोला गया है कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही बोला गया है। यही देखो आपके बुक में भी दिया है, क्या दिया है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम लोग पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दे दिया है, देखो क्या दिया है हमारे पास, ये हम लोग ने एक फार्मूला बना के साइड में रख लो। हाँ, इसको एक फार्मूला बना के आप लोग साइड में रख लो। अभी हमारे पास ओमेगा का वैल्यू क्या है, ठीक है, के अपॉन एम, ओमेगा स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या बन जाएगा, सिर्फ ओमेगा का अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख के रखो, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाएगा। ये डेफिनेशन था इसलिए मैं आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूँ वैल्यू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। अभी मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो अंदर का चेंज हो जाएगा, नॉर्मल मैथ्स, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एम अपॉन के। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई इशू इसमें, पक्का नहीं है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। कर लिया सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया। लास्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी, लास्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो मैं एकदम इजी से इजी भाषा यूज़ करने की कोशिश करो ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गया तो फिर आपका हाथ कोई नहीं रोक सकता न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ भी करने से। ठीक है, चलो हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अभी देखो फ्रीक्वेंसी, टॉपिक डाल लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। क्या आ जाएगा हमारा थर्ड टॉपिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या हो जाता है, अगर मैं एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, या फिर एफ की जगह पे हम लोग एन बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी एन बोलेंगे, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला, ये लिख लो डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल
परफॉर्मिंग SHM पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। समझ में आ गया क्या बोल दिया गया है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑसिलेशन क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, टी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, पर यूनिट टाइम बोला गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, n=1/t बन गया। ठीक है, अभी हमारे पास टी के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला, टी के लिए फॉर्मूला क्या था, 2π√, क्या था, m/k, ऐसे ही कुछ था बराबर। अभी इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n=1/2π√m/k। अभी फिर से मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये फिर से अंदर का चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2π√k/m। समझ में आ गया? अभी ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, किस में आ गया, ये अभी मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इसकी मदद से हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई इशू इसमें, पक्का कोई इशू नहीं है ना? चलो आज के लिए इतना ही कर रखते हैं, आगे का हम लोग नए सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसको कम से कम 2 बार नोट डाउन कर लेना, 2 बार याद कर लेना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, मैंने अपना 100% देने का ट्राई किया है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर योर कमेंट्स। ठीक है, चलो तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय। रुको और एक पॉइंट, अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किए तो पढ़ाई चालू कर दो। किसके लिए रुके हो? स्कूल कॉलेजेस भी चालू हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। चलो फटाफट अभी जाऊँ मैं, चलो पढ़ाई करो फटाफट, जाओ।